पर आप तो ऐसा लगा कि जैसे या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवक्ता हैं या यहाँ के धर्माचार्यों के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल भाजपा को लेकर था, आपने भाजपा को लेकर कुछ नहीं कहा, बाकी सारी बात कही। सिलसिलेवार आपसे पूछता हूं 2-3 सवाल। इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ दिया। अब तो प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी, बदलने में क्यों डर लग गया? क्यों नहीं बदल दिया आपने? इतने काम किए, SC/ST के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया तो आपने संविधान में संशोधन कर दिया। धर्म के संदर्भ में अगर आप इतने बड़े पैरोकार हैं तो आप क्यों ठहर गए? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि जातियों में बांटने का और इसका काम किया। आप क्या कर रहे हैं? कभी बताते हैं कि हम अति पिछड़े हैं, कभी पिछड़ों का अपमान हो गया, कभी दलितों का सम्मेलन कर दिया। तो जातियों में विभाजित करने के लिए आपकी होड़। दूसरा सवाल, और तीसरा और आखिरी सवाल जो पहले भी सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल अपने राजनेताओं के आयोजनों में शिरकत करने के स्थान पर एक धर्माचार्य के कार्यक्रम में शिरकत करके कौन से राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है, यह सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। 3 विषयों पर आप जैसा सुधी प्रवक्ता अगर कोई टिप्पणी करे तो हम आगे बढ़े और हमारे दर्शक लाभान्वित हों। आशुतोष जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति की मौजूदगी थे। जी देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो दल आज हिंदू समाज की एकजुटता से घबराए हुए हैं, उनकी राजनीति आज तक क्या रही है? कांग्रेस ने इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया, उसके सहारे लंबे वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया। जब कांग्रेस किसी प्रदेश के अंदर कमजोर हुई तो वहां जो क्षेत्रीय दल पनपा, उस क्षेत्रीय दल ने वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया, अपना गठजोड़ किया, उस प्रदेश में सरकार बनाया। लेकिन आप इस बात को समझिए, आंशिक तरीके से 2014 के पहले तक भारत बन चुका था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद जो तथाकथित सेकुलर दल इस देश के अंदर है, उसने जिसने भारत को आंशिक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था, आज भारत का जो हिंदू समाज है वह अपनी बात खुल करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समाज वो बोल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो देश का हो, मनमोहन सिंह वो कहता है कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे वोट की राजनीति के लिए इतने निचले स्तर तक गिर जाना, यह कांग्रेस और यह ममता बनर्जी, राजद, जदयू, सपा, बसपा के ही दल कर सकते हैं। नहीं तो आप समझिए कि अति कमाती मता है जो दुर्दांत अपराधी है, उस पर मातम मनाने वाले तो ये आप विषय पर रहना नहीं चाहते और तथ्य भी गलत कोट करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह का बयान था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमान नहीं था। और अल्पसंख्यक के संदर्भ में उन्होंने स्थिति भी स्पष्ट की थी कि जो कमजोर होता है तो एक मां भी कमजोर बच्चे का ध्यान पहले रखती है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को मैंने कहा, यह मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया था। दूसरा, मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, आपकी मजबूत सरकार ने अभी तक धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से निकाल बाहर क्यों नहीं किया प्रस्तावना से? आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। मेरे साथ चकपड़ी महाराज जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं। महाराज जी, आपकी राय क्या है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में मुहिम भाजपा का राजनीतिक हथियार तो नहीं बन रही? ये सवाल उठ रहा है, आपकी राय? देखिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक हिंदुओं की एक न बनकर के बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ और एक हिस्सा पाकिस्तान बना, उसी के बाद 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी सोच ने इस देश को सेकुलर राष्ट्र के रूप में सामने लाया, जो जिसमें सेकुलर राष्ट्र में हिंदुओं को छोड़ के बाकी अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण जो हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो राजनीतिकरण हुआ और नंगा नाच हुआ, पूरे देश ने उसको भुगता है। और खास तौर से हिंदुओं ने कि कैसे अनेक प्रकार के मंदिरों को जो मुगलों के समय में भी था उसको भी लेने के लिए एक्ट बना दिए गए, और तमाम तरह के एक्ट सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दिए गए। सवाल इस बात का है कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो उनके माध्यम से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप देखिए कि बिहार में जाते हो, बिहार की ऋषि मुनियों की धरती है, माता जगत जननी माँ सीता की वो धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती बिहार है, और वहां पे जब एक धर्मगुरु जाते हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं, तो वहां